हमको इतना आनंद आता है राधे 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 जपने में कि क्या हम बताएं प्रभु। बस मैं राधा कुंज बिहारी जी से जब से हम बरसाना का नाम सुने हैं राधा रानी का, जी तब से हम बेचैन रहते हैं जी। कि कब राधा रानी से भेंट करें, मुलाकात करें, उनके दर्शन करें। उनको देखने से एकदम दिल, इतना दिल ना हाँ गदगद हो गया। मुझे लग रहा था कि नहीं मैं क्या हूँ। हाँ मैं कभी इच्छा ही नहीं करता कि मैं ब्रज छोड़ के कहीं जाऊँ यहाँ से। उनके शरण में रहता हूँ। और फिर जब अपने बिहारी जी को एक बार देखा जी तो मुझे 1 घंटे तक उनके मंदिर में जाकर रो रहा था। अच्छा मुझे ठाकुर से वहाँ पे हैं जी तो मुझे प्राण की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मार दो मुझे, लेकिन उनसे मिला दो। उनसे मिला दो बाबू। भक्ति से पहले कुछ ठीक नहीं लगता था। भक्ति में आने के बाद अच्छा क्या सुकून मिलती है। ज़िंदगी करना, घूमना फिरना, किसी से झगड़ा करना, लड़ाई करना, जी तो इतना भक्ति भाव नहीं था। लेकिन जब बस एक बार मेरे सुजीत प्रभु जी हैं बोले कि नहीं वो भी। राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को मैं सुनील माधवदास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज के भक्त में। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता होगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से लगातार जो भी भक्त लोग सीधाम बरसाना में राधा कुंज बिहारी में आते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि कैसे कहीं ना कहीं आप सभी भक्तों से भी मिला हूँ। क्योंकि जब मुझे मिलकर अच्छा लगता है तो मुझे पूरा उम्मीद रहता है कि आप सभी भक्तों से भी मिलाकर आप लोग जब उनसे बात करेंगे, सुनेंगे उनकी बातों को, तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हम तो भगवान के भक्तों की वाणी जितना सुने उतना हमारे लिए कम है, और जितना सुनेंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक है। तो आज ठीक उसी श्रृंखला में एक प्रभु जी आए हैं, बिहार से आए हैं। तो आज वो उनका मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था बरसाना का, पहली बार आए थे यहाँ पे। तो उनसे जानेंगे कि आज क्या कैसे कृपा हुई उन पे कि राधा रानी ने अपने जन्मदिन पे उनको यहाँ से धाम बरसाना बुलाया। क्योंकि कहते हैं कि बरसाना वही आता है जिनको राधा रानी स्वयं बुलाती हैं। क्योंकि जब तक उनकी कृपा ना हो भैया तब तक यहाँ कोई नहीं आ सकता। आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, जब तक राधा रानी हमारी, जब तक लाडली जी नहीं चाहेंगे तब तक आप ब्रज में पैर भी नहीं रख सकते। तो बाकी प्रभु जी से जानेंगे क्या भाव है इनका, बरसाना के प्रति क्या था, वहाँ से बिहार में क्या सोच, कैसा विचार करते थे यहाँ के बारे में, कैसा फील करते थे वहाँ पे, या इन्होंने सोचा भी था कि मैं जाऊँगा कि नहीं, या ऐसे ही कैसे कृपा हुई कि नहीं यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और प्रभु जी से चर्चा करेंगे कि कैसे उन्हें वास मिला बरसाना आने का, कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको। तो प्रभु जी हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे भक्तों से मिलते हैं, राधा ने मिला देती हैं, कृपा करती हैं। तो प्रभु जी आपको सर्वप्रथम हमारे जो भी भक्त लोग देख रहे हैं, काफ़ी भक्त लोग देखते हैं, तो उनकी तरफ से और अपनी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, राधे राधे। दंडवत। राधे राधे। मेरा नाम अरविंद कृष्ण दास है। जी, अरविंद कृष्ण दास। यस। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिहार से। तैमूर भभुआ, और एक भभुआ में एक प्रखंड आता है भगवानपुर। मतलब आप कैसे जुड़े, आप ठाकुर जी से कैसे जुड़े, कैसा था मतलब आपका, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप शुरू से बताएं हमारे भक्तों, जो भी भक्त लोग देख रहे हैं। क्योंकि मैंने आपका सेवा भाव देखा, समर्पण देखा, सीरियसली मतलब बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं भक्तों से मिला हूँ ताकि हमारे भक्त लोगों को भी मिलकर आपसे बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा शुरू से बताएं कि मतलब ठाकुर जी की तरफ कैसे मुड़े आप। बचपन में भक्ति भाव तो था, अच्छा, बचपन लेकिन फिर में। बीच में कुछ कभी कभी ऐसी मोड़ आती है कि हाँ फैसला कुछ अलग डिसाइड करना पड़ता है। जी। फिर आया तो मतलब 5-7 आपकी साल, जब पढ़ाई करे तो क्या एज थी, किस उम्र की बात थोड़ा बताए तो यही है साथ में। मतलब जब हम 12वीं पास किए, अच्छा अच्छा फिर उसके बाद 15वीं पास किए, तो फिर मेरा मार्ग गलत था। अच्छा। हाँ तो बता सकते हैं, नहीं संकोचा भक्त तो मेरी बता- मार्ग गलत था कि मैं किसी के साथ घूमना फिरना, अच्छा जिसके मतलब कहावत है ना, संगत गलत संगत से था। गुण आते हैं, हाँ। संगत से गुण जी, जात। जी, जी। तो जिसके भाव में जैसे रहते थे फिर वो ऐसे करना, घूमना फिरना, किसी से झगड़ा करना, लड़ाई करना, जी तो इतना भक्ति भाव नहीं था। लेकिन जब बस एक बार मेरे सुजीत प्रभु जी हैं बोले कि नहीं वो भी एस्पॉइंट ज्वाइन किए हैं, जी तो बस मुझे लगे बोले कि आप राधे राधे बोलो, जी। तो मैं लगा बोलने लगे। बोलते बोलते साल 6 महीना तक बोले। कभी कभी दिन में 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार। फिर उसके बाद ज़्यादा बोलते मुझे खुद के नहीं पता था कि मेरे ठाकुर जी इतना मुझे पसंद करे और मेरे लाडली। तो वो आखिरी बार आप कब अट्रैक्ट हुए थे
जब उन्होंने राधे राधे बोला था 2015। 2015 से? हाँ वाह। जी। अच्छा और तब से मैं सेवा में लगा रहता हूँ। जी। कभी वृंदावन, हाँ। वृंदावन तो 2 बार आए, अच्छा, बरसाना पहली बार? बरसाना पहले। और सुजीत प्रभु जी को बोले कि सुजीत हाँ। प्रभु जी हमको भी एक बार ले चलो हाँ। श्री जी से कि जन्माष्टमी पर मिला दो मुझे। तो आपको पता था कि राधा रानी का जन्मदिन है? हाँ, क्योंकि जब फास्टिंग रहते हैं तो मुझे पता रहता है। अच्छा, मतलब आप पूरे नियम वगैरह पालन करते हैं? पालन बहुत करता। सुंदर। भक्ति से पहले कुछ ठीक नहीं लगता था, भक्ति में आने के बाद अच्छा क्या सुकून मिलती है ज़िंदगी का। हर कुछ जी। जो चाहो वो मिल जाए। बिल्कुल, ये तो है, विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। विश्वास के ऊपर आप कितना, क्या मतलब कितना विश्वास करते हैं आप ठाकुर जी पर? बहुत ज़्यादा, खुद से ज़्यादा। मेरे प्राण भी कोई ले ले और बोल दे नहीं मुझे ठाकुर से वहाँ पे हैं, जी। तो मुझे प्राण की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मार दो मुझे, लेकिन उनसे मिला दो। उनसे मिला दो, बहुत एक सुंदर। बार दर्शन करा दो उन्हें, बस मेरा ज़िंदगी वही होगा। तो आपके घर का क्या रिएक्शन रहता है, कैसा रिएक्ट करते हैं वो लोग? सर अच्छा सब। अच्छा, हाँ, अब घर परिवार में सब भक्त हैं या सब भक्त only हैं। you? नहीं, सब भक्त हैं। सब भक्त। सब भक्त आपने हैं। बनाया वो अपने आप बन गए? नहीं, वो पहले तो थे, कम थे, लेकिन जब हम इस्कॉन ज्वाइन किए हम्म। तो फिर सब लोग हो गए। और कौन से सन में आपने ज्वाइन किया था इस्कॉन? 17। 17 में? अभी भी इस्कॉन वगैरह सब हाँ। आप डेली माला वगैरह करते हैं? हाँ तो माला आपने जब चालू किया आपने, जी। तब से क्या चेंजेस आए आपके जीवन में? लाइफ में हर चीज़ चेंज हुआ। अच्छा। और कहीं भी अब तेज़ लगा के जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, क्यों भक्ति भाव में मुझे बहुत सुकून मिलती है। तो आप में मतलब जब राधा रानी से जुड़े आप, तो फर्स्ट टाइम बोलते हैं ना, फर्स्ट टाइम कोई काम करो तो एक अलग ही वो याद रहती है, यादगार हो जाती है। तो कुछ है आपको ऐसा याद? हाँ, फर्स्ट टाइम मैं तो उनके शरण में रहता हूँ। और फिर जब अपने बिहारी जी को एक बार देखा जी। तो मुझे 1 घंटे तक उनके मंदिर में जाकर रो रहा था, अच्छा। बैठकर। तब मतलब आप बिहारी जी से अट्रैक्ट हुए थे पहले? अच्छा। क्योंकि मुझे इतना सुकून, कोई कुछ कहीं भी जाए, कोई हाँ। कहीं भी लंबी टूर करे, वो मुझे सुकून नहीं मिलती जहाँ उनका यहाँ शरण में और राधा रानी के शरण में मिल जाए। बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि 2 बार वृंदावन आए, और वृंदावन बरसाना की दूरी 45 किलोमीटर है। मतलब एक बार आए तो उस समय भी हमारे ठाकुर जी बाकी बिहारी जी भेज सकते थे। सोचने वाली बात है प्रभु जी। आकर आप चले गए, फिर दूसरी बार आए, फिर दूसरी बार चले गए, तीसरी बार में आपको राधा रानी सीधा अंदर भेजा, वृंदावन भी नहीं भेजा, नहीं, सीधा आप यहीं है बरसाना हाँ, है। बरसाने आए। देखिए सीधा बरसाना है, वृंदावन नहीं रुके, सीधा बरसाना है। तो साक्षात आप कृपा देखिए किस तरह से कृपा हुई इन पे बिहारी जी की। मेरी तो कृपा, उनकी तो कृपा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे एक सुजीत प्रभु हैं जी। उनका तो- आती है राधा रानी किसी न किसी को। तो उनका ही मतलब मुझे लेकर वो ही आए। अच्छा। मैं सोच रहा था कि जाऊंगा, उनका भी फैसला नहीं था, लेकिन जब उनके कृपा हुआ तो वो भी आए और मुझे भी लेके आए। तो आपका दिनचर्या कैसा होता है वहाँ पे बिहार में, क्या करते हैं आप? मैं माला करता हूँ। हाँ, अपने जीवन यापन के लिए आप क्या करते हैं? अभी तो जीवन यापन के लिए बस भगवान के ऊपर छोड़ा हूँ, मेरे ठाकुर जी के ऊपर। मेरा ज़िंदगी जैसे भी रखें, हाँ। खुश रखें। आपको शादी नहीं करनी नहीं है। अच्छा, सोचे नहीं अब करेंगे कि नहीं करेंगे? अब डिसाइड नहीं किए, जो चाहे, अच्छा, जो वो चाहे कराएंगे। चाहे राधा, कराएं। बहुत सुंदर। कुछ तो अपने विश्वास है मुझे कि वो चाहे ना चाहे, एक उनके मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिल, तो हम लोग कैसे हिल सकते हैं? बिल्कुल सही बात। तो और मतलब आपको आपके जीवन में कोई ऐसे चमत्कार हुए, कृपा कब चमत्कार हुए किशोरी जी के, जिस दिन से आपको लगा कि नहीं आज मेरे पे विशेष कृपा हुई राधा रानी की, और आपका विश्वास 100% बढ़ गया? विश्वास तो उन पे पहले से 100% है। इसको ज्वाइन किए 2016-17 से, जी। और उसके बाद तो फिर अब तो दम निष्ठा हुआ है जी। कि नहीं, प्राण जाए बचन न जाए। वही अगर मुझे निष्ठा है कि नहीं मुझे वहाँ जाना है, कोई बोल दे कि वहाँ जाना है, कोई बोलता नहीं बीच में कैसे भी मोड़ा है मत जाओ, नहीं मुझे जाना है तो जाना है। जी। इसके लिए मुझे पैदल जाएं, दौड़ के जाएं, रोते जाएं, गाते जाएं, लेकिन जाना है। यहाँ तो हम दृढ़ निश्चय कर ही नहीं सकते, यहाँ तो किशोरी जी के बिना कि कुछ नहीं कोई है। आ नहीं सकता है। जब घर के बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा, बट मैं बात करना चाहूँगा बरसाना को लेके कि श्री राम बरसाना में जब आप आए यहाँ पर फर्स्ट टाइम, तो यहाँ के मतलब कैसा लगा आपको? सबसे प्रथम मैं चाहूँगा कि आप बताएं। मुझे बहुत सुकून मिला यहाँ पे आकर।
जी और लाडली माँ को देखते हुए जी। दिल में इतना किशोर जी क्या जब बताऊं? आपने फर्स्ट टाइम दर्शन किया तो कैसा फील हुआ? क्या बताऊं, उनको देखने से एकदम दिल, इतना एकदम। दिल ना हाँ गदगद हो गया। मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं क्या हूँ। हाँ मैं कभी इच्छा ही नहीं करता कि मैं ब्रज छोड़ के कहीं जाऊँ यहाँ से, और फिर इनके कृपा हो तो यहीं पे बस जाऊँगा। वाह। और इनका कृपा तो एनी टाइम सदा बना रहेगा। और ये तो माँ है ना, तो माँ का तो कृपा एनी बना रहेगा। माँ को तो सब पता है ना बेटे को क्या चाहिए। बेटे को क्या चाहिए। पापा तो थप्पड़ लगा सकते हैं, लेकिन हाँ। माँ नहीं लगा सकती हाँ, है। देखिए पापा कितने कठोर है, 2 बार बुला के भेज दिया, अभी नहीं मिलाऊंगा मम्मी से, जाओ। तीसरी बार में मिला है, अभी तीसरी बार सीधा पिताजी के दर्शन नहीं हुए, सीधा मम्मी के पास भेज दिए। अरे इनकी कृपा के बखान नहीं कर सकते ना हम जी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भक्तों से मैं बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि भक्त लोग कंफ्यूज ना हो कौन है क्या है क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी भक्तों को जिनका नाम ले रहे हैं सुजीत प्रभु जी, वो एक तरह से बोला जाए कि भागवत सप्ताह वगैरह में या कहीं मंदिर वगैरह में प्रसादम का सेवा करते हैं, बट वो रिलेशन में, मतलब होते ना रिलेशन में नाते वगैरह होते हैं, आपको भी पता है। तो हम लोग भी उधर से हैं, तो हम लोग बचपन से हैं। ये मैंने अपने बारे में किसी भक्तों को बताया नहीं कभी, तो कभी उसके लिए स्पेशल वीडियो आई ताकि मैं भक्तों को अपने बारे में भी बताऊं। तो वो प्रभु जी जानकारी में थे, तो हमेशा मतलब हर साल उनके पिताजी यहाँ पर आते हैं और बिल्कुल फ्री सेवा करते हैं किशोर जी के चरण में आके। भंडारे का जो भी है बिल्कुल निःशुल्क सेवा करते हैं, अपना समझ के कि अपना मंदिर के लिए कर रहे हैं, राधा रानी के धाम में आए, थोड़ा सेवा भी हो जाए। कितना सुंदर भाव है। मैं उनसे भी मिलाऊंगा लास्ट में आपसे भक्तों को, उनसे भी आप सब, उनका भी आपसे भक्तों का थोड़ा बहुत भाव सुनवाऊंगा कि उनको यहाँ पर कैसा लगा। तो देखिए किशोरी जी जिसको जैसे सेवा लेनी है वो लेती हैं, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये प्रभु जी उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, नाम ले रहे हैं जिनका सुजीत प्रभु जी, और सुजीत प्रभु जी पीछे हैं, तो उनसे मिलवाऊंगा आपको। तो सबसे पहले और प्रभु जी जानते हैं यहाँ के बारे में, यहाँ का माहौल कैसा लगा। प्रभु जी यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो यहाँ के ब्रजवासी सब लोग ब्रिजवासी, अगर किसी से कुछ भी बोलना पड़ेगा तो राधे राधे प्रभु जी हाँ ये बोलते हैं। गाड़ी बस जो भी यहाँ से कण कण बोलता है राधे राधे, वो वृंदावन का कड़कड़ बोले श्री राधा राधा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, पर यहाँ डार डार और पात पात पे राधे राधे होए। वहाँ- सुना तो होगा आपने। हाँ हाँ जी प्रभु यहाँ जी। पर जितना भी वृक्ष है ना, सब में मतलब राधे 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 का मतलब सब लोग जप सब करते लोग राधे हैं। राधे बोलते हैं। और ये कोई साधारण नहीं है, ये यहाँ पर जितना है पेड़ है वृक्ष जो भी है ना, ये सब साधारण नहीं है, पहले के ऋषि मुनि है ये, जिनको आज इतने साल तपस्या करने के बाद उनको ब्रज में वृक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देख रहे हैं वो बरसाना चाह कर भी नहीं आ पाते हैं, तो उन पे कैसी कृपा हो। उन लोग क्या करें वो लोग नाम जप करें, नाम जप करें। बहुत सुंदर और बात जैसे है। भी नाम ले जी नाम लेना चाहिए, लेना चाहिए। निरंतर, चाहे प्रसाद बनाती हैं चाहे हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे बोलो, बोलो, हाय हेलो छोड़ो, हरे राधे कृष्णा। राधे हरे कृष्णा बोलो। प्रभु जी चाहूँगा सुजीत प्रभु जी कि थोड़ा आप भी हमारे भक्तों के बीच आएँ और थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूँ। प्लीज़ आइए आइए। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे भक्तों के समक्ष आए, और बहुत अच्छा लगा आपने हमारे राधा कुंज बिहारी जी के लिए इतना सुंदर प्रसाद का सेवा किया आपने, हलवा पूड़ी सब्जी वगैरह, ये सब बड़ा आनंद आया कसम से। और आपका भाव देख के ना मैं तो पिघल गया, आप इतने भाव से सेवा करते हैं। पहले श्री राधा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना नमन है। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम है। ये जो श्री राधा कुंज बिहारी टेम्पल्स बरसाना में है, जी यहाँ पे जो भी भक्त रहते हैं आश्रम में, उनको भी दंडवत प्रणाम है, राधे राधे। जी क्योंकि यहाँ पे जो भक्त रहते हैं वो इतना सुंदर हैं, इतना दयालु हैं, जी वो लोग को देखने के बाद लगता है कि हम भी इन्हीं लोग के साथ सदा के लिए बरसाने में रह जाएं। जी लेकिन क्या करें, प्रभु की कृपा, माया के जाल में फंसे हुए हैं, जी। परिवार बाल बच्चे मोह माया में। नहीं तो हमारा भी आशरा है कि राधे के चरण में सदा के लिए ही जीवन यापन कर दूं। जब से हम बरसाना का नाम सुने हैं राधा रानी का, जी तब से हम बेचैन रहते हैं जी। कि कब राधा रानी से भेंट करें, मुलाकात करें, उनके दर्शन करें। हम्म, 14 साल के बाद फिर आए श्री राधा कुंज टेम्पल्स। राधा जी के कृपा हुआ कि नहीं तुम आओ, अपने हाथ से प्रसाद बनाओ, राधाष्टमी में सब भक्तों के खिलाओ। ये राधा जी का कृपा है, सौभाग्य है कि हम चले आए राधा जी के स्थल पे, हाँ। जन्मभूमि पर। बहुत सुंदर प्रभु जी।
मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सीरियसली, आप इतना अच्छा सेवा करते हैं। मेरा क्या मतलब बोलते हैं ना, भक्त भक्त को ही समझ सकता है। जी। और आप में प्रसाद बोलते हैं, भगवान के किचन में और ड्यूटी में कोई अंतर नहीं है। आप राधा रानी का किचन संभाल लिया आप इतना दिन, और क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर राधा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ चलता है, तो 4-5 दिन यहाँ पर प्रसाद का सेवा प्रभु जी ने किया, बिल्कुल निःशुल्क की सेवा किया है। तो मैं प्रभु जी से थोड़ा, लेकिन हम लोग निःशुल्क करने नहीं देते हैं, बस कहते हैं कि अब जब राधा रानी इतना सब कुछ दे रही हैं तो ज़रूर प्रभु इनकी भी, क्योंकि प्रभु जी के भी घर में परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ हैं। तो बोलते हैं देखिए सेवा अब हम लोगों को जितना करना हो तो करते हैं, लेकिन राधा रानी अब कैसे कृपा करेंगी, कैसे क्या सेवा करेंगी, वो तो इनको भी नहीं पता है, प्रभु जी को भी नहीं पता है। तो अपने आप से जितना हो सके उतना सेवा करना चाहिए, और हमें सीखना चाहिए भक्तों से कि कैसे हमें मतलब प्रसाद बनाते समय हमें कैसा भाव रखना चाहिए। भाव से बनाएंगे ना हाँ तो उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाएगा। हाँ। कैसा भी बनाए हाँ वो राधा रानी के प्रसाद चढ़ने के बाद अपने से इतना मीठा हो जाता है, इतना आनंद। अब क्या बताएं, यहाँ पर आने के बाद मन ही नहीं करता कि हम कभी घर जाएं। हाँ, कसम से किसी का मन नहीं करता, किसी का मन नहीं करता। आज जब से राधा रानी का कृपा हुआ है, ज़िंदगी में कोई चीज़ का कमी नहीं है। जी। हम गरीब भी नहीं है, राजा भी नहीं है, हाँ। अमीर भी नहीं है, हाँ। लेकिन जितना भी है उतना ही में ही खुश हैं, क्योंकि राधा रानी की कृपा है। जी। उसके बाद जब राधा रानी के नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसा लगता है कि संसार की कितना बड़ा खुशी मिल गई। जी। हमको इतना आनंद आता है राधे 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 जपने में कि क्या हम बताएं प्रभु। बस मैं मैं राधा कुंज बिहारी जी से यही मतलब आपके लिए मैं प्रे करूँगा कि आप पर हमेशा सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, और आपको हमेशा निरंतर बरसाना बुलाते रहें, और जी, हो जी, जाए जी। तो आपको यहाँ पर वास भी दे वास करा दें। और राधा रानी के ही चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। तो छोटा मोटा भक्त हैं प्रभु राधे का यही तो सेवक सबसे हैं। बड़े भक्त हैं जो अपने आप को सबसे छोटे समझते हैं। जी जी जी, छोटे ही रहने में प्रभु ठीक है, जी, बिल्कुल। बड़ा रहने में कुछ नहीं। श्री राधे राधे। श्री राधे श्याम। तो आपसे भक्तों ने देखा कि कितना सुंदर मतलब प्रभु जी से भी मिले और उनसे भी आपसे भक्तों को मिला है। तो ये प्रभु जी उनको लेकर आए थे, माध्यम तो किशोर जी ने इनको ही बनाया, और प्रभु आने जी का जरिया ये है ना, जी। जैसे मैं अभी कुछ दिन रक्षाबंधन पहले ही आए थे, हम लोग हाँ आए थे, आप आए थे। दो भाई आए थे जी। कि चलो चलते हैं मथुरा वृंदा गोकुल बरसाना घूमेंगे। तो वहाँ से हम लोग निकले, तो वहाँ से निकले तो बिहार से निकले तो अपना डायरेक्ट बरसाना है राधा जी के धरती पे। वहाँ से एक आश्रम है अपना जो राधा कुंज बिहारी बरसाना में है, हाँ। वो वहीं पे आए, अपना नहान धोवान स्नान हुआ, खाना वाना खाएं, आराम किए। उसके बाद सुबह में अपना गए राधा जी को लाडू जी को दर्शन किए। उसके बाद फिर अपना गांव चल गए, मथुरा वृंदावन गोकुल ऐसे घूमे, प्रेमानंद जी महाराज जी से भी दर्शन हुआ। उसके बाद गांव गए, गांव जाने के बाद पता नहीं एक कॉल आया बरसाने से कि प्रभु जी आपको प्रसाद बनाने आना है, आइएगा। हाँ। तो हमको तो पूरा खलबली हो गया मन में कि नहीं राधे जी कृपा करे, फिर से उनको बुलाएं, फिर बुलाएं हमको। लेकिन राधे जी का कृपा हुआ, फिर मैं आया, राधा जी को दर्शन हुआ पूरा बढ़िया से। लाइफ में पहला बार। अभी आप ज़्यादा दिन नहीं, अभी पिछली अभी ज़्यादा दिन रक्षाबंधन, अभी हाँ। रक्षाबंधन भी नहीं बीता है, इसके हाँ। बीच में फिर राधा जी ने बुला लिया राधाष्टमी में कि प्रसाद तुम्ही के हाथ बनेगा, सब भक्तों लगे तुम्हारे हाथ ही बटेगा। ये तो राधा जी का कृपा है।